लोग कहते हैं सर नए नए शेयरों के बारे में बताएं। सर शेयरों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, पर उन शेयरों के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते। लोग सुनना उनके बारे में चाहते हैं सुजलॉन, यस बैंक, क्योंकि गली में ना उतने लिमिटेड उसके ग्राहक हैं। एक दिन वहां पर बारात आ गई, उसके अंदर 150-200 लोग करेंगे। रेणुका शुगर हो गया, प्राज इंडिया हो गया, ये क्यों इतनी तेजी दिखा रहे हैं? शुगर सेक्टर आपको 2-4 घूम रहा था, याद होगा आपको, जब शेयर 7 से 8 रुपए घूम रहा था। हर बार मैंने आपको बताया है कि इसका राइट ये IOC, HPCL और BPCL। ध्यान रखना, तीनों कंपनी शांत पड़ी है, आपकी नजरें उसकी तरफ नहीं जा रही। हीरा जौहरी पहचानता है, कोयले के खदान से हीरा निकला और उसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब जौहरी अभी इन्हें 4 राज्यों से एक ऑर्डर मिल गया है जिसकी वैल्यू 6167 करोड़ रुपए की है। तेलंगाना, कर्नाटका। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की, रेणुका शुगर की, और बात करेंगे सर पेट्रोल वाली कंपनियां किस तरीके से अभी हमें धुंधली दिख रही है, उसको आगे जाकर हमें किस तरीके से देखना चाहिए, उसके बारे में एक समीक्षा करेंगे, यानी कि IOC, HPCL और BPCL। और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो मेट्रो के लिए काम कर रहा है, इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, और काम कर रहा है वो NHAI के लिए, या उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं सर, कि जिस तरीके से मार्केट आपको बार बार अलग तरीके से देखने के नजरिए मेरे द्वारा जो आपको मिल रहे हैं, वो आपको किस हद तक देखने के नजरिए मिल रहे हैं वो मुझे कमेंट से पता लग जाता है, क्योंकि 99% लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं। जो 1% निगेटिव है वो बाद में पॉजिटिव जरूर होंगे, क्योंकि हमारी रूपरेखा आज की नहीं है, अब ये रूपरेखा सालों की बन गई है, क्योंकि आप जैसे लोग मेरे से मेरी साइकोलॉजी के द्वारा और अपनी साइकोलॉजी को मिलाकर एक अच्छा वर्क हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हमने काम के नजरिए से शेयर को पकड़ा, फिर बता रहा हूं, वो ही हमें आगे जाकर वर्क अच्छा देगा, चाहे वो आज धुंधला हमें दिख रहा हो। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं सर, जिस तरीके से एक कंपनी मुझे अभी दिख रही है जिसका नाम है DBL, यानी कि दिलीप बिल्डकॉन। ये एक ऐसा काम करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में जो काम कर रही है, एक बेहतरीन काम कर रही है। और इस टाइम जो ये शेयर है काफी नीचे और हद से नीचे मिल रहा है। मैं आपको बता दूं क्यों मिल रहा है सर, अभी इन्हें 4 राज्यों से एक ऑर्डर मिल गया है जिसकी वैल्यू 6167 करोड़ रुपए की है। तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, छत्तीसगढ़ से इन्हें सड़क बनाने के लिए ऑर्डर मिल गया है, और वो ऑर्डर इन्हें NHAI के थ्रू मिला है। यानी ये सरकारी के लिए भी काम करता है और प्राइवेट के लिए भी काम करता है। आपको पता ही है सर, सड़क जिस तरीके से विस्तार करती जा रही है, जिस तरीके से हाईवे बनते जा रहे हैं, हमारे नितिन गडकरी जो एक जाना माना नाम है, जिनकी प्रशंसा सर विपक्ष भी करता है, जिस पार्टी में है वो भी करता है, उन्हें काम के तौर पर जाना जाता है। अब जिस व्यक्ति को ऐसी कंपनी में कुछ दिख गया हो, यानी कि दिलीप बिल्डकॉन में जिन्हें रोड बनाने का भी जो काम दिया जा रहा है, वो कंपनी कभी भी खराब नहीं हो सकती, आपको देखकर चलना पड़ेगा। अभी इस कंपनी में आगे जाकर और ज़्यादा उजाले आपको काम के प्रति देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुजरात जो मेट्रो ट्रेन है वहाँ पर बन रही है, उसके लिए भी दिलीप बिल्डकॉन को एक ऑर्डर मिला है। सारी स्थिति को आपको ये जान लेना चाहिए कि प्रगति हो रही है, सड़क बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, और इस हाईवे में जो काम करेगा उसके लिए चुना गया है दिलीप बिल्डकॉन को, यानी DBL को। तो बहुत ही अच्छा एक शेयर है, इसे खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि इसको वॉच करिए, देखिए कि इसकी स्थिति आपको कैसी लग रही है। जो सरकार के साथ मिलकर रोड में काम और बड़ा ही अच्छा तरीके से चल रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे, सुजलॉन एनर्जी ने अपना 11 का लेवल फिर से पार किया। क्या सुजलॉन एनर्जी अपना यहां पर नया घर बनाने वाली है? जिस तरीके से 8, 9 और 7 में ये शेयर अपना घर बना चुका है, क्या अब ये शेयर अपना घर 13, 14, 15 में बनाने के लिए तैयार है? बड़े बड़े एनालिस्ट ने कहा है कि 11 के बाद भागना शुरू करेगा, क्योंकि इसकी रैली का मजा अधिकतर हमने नहीं लिया है। अभी आज की स्थिति से इसका मजा तो लग रहा है कि हाँ, ये अपना घर जो है
12, 13, 14, 15 पे बना सकता है और उसके लिए हमें इसमें इंतजार तो करना पड़ेगा। मैंने हर बार इस शेयर से आपको सिर्फ एक इस तरीके की दृष्टि दिखाई है कि ये वो एक शेयर है जिसकी नजरें अडानी के ऊपर पड़ गई, यानी जिस कंपनी के ऊपर अडानी जी की नजर पड़ गई और उसके वजह से इनका शेयर प्राइस भाग जाता है ऑर्डर देने से, तो ये कंपनी आगे जाकर प्रॉफिट देने वाली है। आपको समझना चाहिए, जितने भी इसके प्रमोटर हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, इन्होंने राइट इशू लिया है, ये जता रहा है हमें, इसने ये एक रूपरेखा हमें जब बना दी थी जब शेयर 7 से 8 रुपए घूम रहा था। याद होगा आपको, जब शेयर 7 से 8 रुपए घूम रहा था, हर बार मैंने आपको बताया है कि इसका राइट इशू जब इसके अंदरूनी लोग ले रहे हैं तो वो उसको वहां पर सेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि 1, 2, 3 रुपए में सेल करके निकल जाए। उनकी उम्मीद इस शेयर से बहुत ज्यादा दूर जाने की है, ये मैंने आपको हर बार बताया। देखो सर, हर बार मार्केट में न्यूज साइकोलॉजी काम करेगी, ये आपको इस तरीके से मजबूत करती है कि आने वाला दिन जो है आपको न्यूज दिखाता है और आने वाले दिन में आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो आपके साइकोलॉजी से बनता है। तो सुजलॉन एनर्जी अब घर बदलने के लिए तैयार हो रहा है आज की तेजी के देखकर, और मार्केट का रुख जिस तरीके से फिर ब्याज दरें बढ़ रही हैं या निवेशक भाग रहे हैं, वो भी इसमें फर्क डालता रहेगा। अगर इसने एक बार आपको 12-13 में जाकर टहलता हुआ दिखा दिया तो ये पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रखना है तो सर फिर 100 और 100 में से अपना 70% प्रॉफिट बुक करना है या 30% का अपना प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉफिट हमें इन शेयरों से भी लेना है। ध्यान रखना सर, जब आपकी गली की दुकान तेजी दिखाती है, वो इसलिए तेजी दिखाती है क्योंकि गली में ना उतने लिमिटेड उसके ग्राहक हैं। एक दिन वहां पर बारात आ गई, उसके अंदर 150-200 लोग आए, उन्होंने वहां से कुछ सामान खरीदा, नमकीन खरीदी, चिप्स खरीदा, पानी खरीदा, उस दुकान में हलचल होगी, सेल बढ़ गई उसकी, और वो उसका मालिक खुश हो गया और आस पड़ोस के लोग कह रहे भाई हम भी खोलेंगे ये दुकान गली में। तो गली जो होती है कभी कभी किसी चीज के आने से उभर जाती है, उसकी जो बिजनेस होता है उस गली की दुकान का, तो वही इसके साथ भी हो रहा है। लेकिन अगर गली की दुकान ज्यादा अपने को तैयार करने वाली है तो उसे शहर की दुकान से टाई अप करना पड़ेगा। भाई अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मेरे पास कुछ सामान है, आप लेकर बेच लो, या आपके पास कुछ सामान नहीं, ये बड़े लोगों से जब हम मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉफिट होता है। यही काम है सुजलॉन एनर्जी का। जब ये बड़े लोगों से अब मिलना शुरू कर रही है, पहले भी मिल रही थी, पहले वो चीजें नहीं थी, लेकिन अब जो चीजें हैं, देश को और विदेशों में विंड टर्बाइन की जरूरत है और सरकार की भी जरूरत है। तो ये गली की चीज अब फैलती जा रही है, अलग तरीके से फैलती जा रही है, जिस तरीके से अडानी जी ने सुजलॉन को देखा था। तो इस तरीके से भी पेनी स्टॉक आपको प्रॉफिट दे सकता है अगर कुछ बड़े लोगों की नजर उस चीज पर पड़ जाए। ध्यान रखना, ये गली से शहर की तरफ बढ़ने वाला शेयर है और अपनी जगह बना रहा है, और किसी को रखने और किसी को बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि एक ये चीज दर्शाई जा रही है कि सबसे ज्यादा आपको मार्केट में अपना पैसे को सेव करना है, अपने प्रॉफिट को बचाना है। तो यहां से पॉजिटिव संकेत सुजलॉन एनर्जी में दिख रहे हैं और वो दिख रहे हैं होल्ड करने वाले। अब बात करेंगे रेणुका शुगर हो गया, प्राज इंडिया हो गया, ये क्यों इतनी तेजी दिखा रहे हैं शुगर सेक्टर आपको 2-4 दिन से। सबसे पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, तेजी जो शुगर सेक्टर में आ रही है वो आ रही है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कह दिया कि अगले महीने से कुछ आउटलेट में हम लॉन्च करने वाले एथलॉन, जो 20% हम मिलाएंगे, वो लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि अगले महीने से आपको कुछ आउटलेट्स में ये देखने को मिलेगा कि वहां पर एथेनॉल बिक रहा है पेट्रोल में मिलकर, वो 20%। आपको पता ही है इस तरीके का काम हमारी सरकार करती जा रही है। तो उन्होंने ये कह दिया है कि ये एक पॉजिटिव संकेत है और इसके लिए इंजन बदलने की जरूरत भी नहीं है। तो ये 2 दिन पुरानी न्यूज है, इसकी वजह से आपको शुगर सेक्टर में तेजी देखने को मिले। लेकिन आपको एक बात और चीज समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से एथेनॉल के लिए जो ब्लेंडिंग के लिए दिया जाएगा एथेनॉल, उसके अंदर पहले 18% का जीएसटी लगता था और अब लग रहा है 5% का जीएसटी, यानी कि सीधा सीधा 13% की बचत चीनी वाली कंपनियों को हो रही है। अब ये चीजें लेता क्यों है जीएसटी परिषद, इस तरीके के निर्णय क्यों लेता है कि सीधा 18 से 5% कर दिया। आपको पता है कि मेरे 4 प्रोडक्ट हैं और चारों में से सबसे ज्यादा टैक्स उस चीज में लग रहा है जिसकी जरूरत देश को सबको है। तो सरकार क्या
चाहती है भाई इसमें कम करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन करें। तो यही आपको मैंने पहले रेणुका शुगर में भी बताया था, वो कह रहा था कि हम एथेनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। मैंने रेणुका शुगर के लिए आपके एक पॉजिटिव संकेत दिखाए थे और मैंने कहा था कि एथेनॉल जो है चीनी कंपनियों के बदलने के साथ साथ पेट्रोल की कंपनियों को बदल देगा। ध्यान रखना सर, 18 से 5% करा है, सीधा सीधा बचत हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अब इस चीज़ से शेयर भागा है, अब इस चीज पर शेयर कब तक टिकेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक पॉजिटिव संकेत है, प्रेरित कर रहा है चीनी कंपनियों को बनाने के लिए एथेनॉल और ब्लेंडिंग के लिए आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल। ध्यान रखना तीनों कंपनी शांत पड़ी है, आपकी नजरें उसकी तरफ नहीं जा रही है। एक और चीज सुनो सर, हीरा जौहरी पहचानता है, कोयले के खदान से हीरा निकला और उसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब जौहरी उसको तराशता है। तो हीरा तो एथेनॉल है, लेकिन तलाशने वाली कंपनियों को आप भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि आईओसी ने पानीपत में रिफाइनरी का एक अपना प्लांट लगाया है, आप ये भूल रहे हैं। उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यासन किया था, आप ये चीज भूल रहे हैं। और क्यों किया था? क्योंकि आने वाले दिनों में ये 20% पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाएंगे। इससे सबसे ज्यादा अगर मैं देख रहा हूं तो 60% मुझे पेट्रोल वाली कंपनियों में आने वाले दिनों में प्रॉफिट आते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने कुछ चीज दी और उस चीज को और ज्यादा अच्छा कर दिया, वो करेंगी पेट्रोल वाली कंपनियां। आपको समझनी चाहिए ना सर, पानी में अगर नींबू मिला दिया जाए, चीनी मिला दे, तब वो नींबू पानी बन जाता है और तब वो कितने का बिकता है? 30, 40, 50। शिकंजी बिकती है 150, 200, 200 रुपए की। फिलहाल पानी की जरूरत है, लेकिन पानी में जो चीजें मिलाई जा रही हैं जिसकी वजह से शिकंजी उसका नाम किया गया है, उसकी वैल्यू फायदा कौन लेगा? पेट्रोल वाली कंपनियां। ध्यान रखना सर, अगर किसान आलू उगाता है तो उसका एक आलू 25-30 पैसे में बिकेगा और उसी आलू से अगर चिप्स बना दिया जाए तो वो एक आलू ना 50 रुपए बिक जाएगा। इतने बारीक बारीक काट काट के बेचते हैं। ध्यान रखना। तो वही चीज समझा रहा हूं कि अभी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल छुपी हुई हैं, यही तो वर्क करेंगे इनके अंदर। और वही छुपी हुई है, यानी छुपी का मतलब गिरावट में है। और जब कुछ चीज शेयर मार्केट में गिरावट में आती है और जिसकी जरूरत आने वाले दिनों में होती है, पॉजिटिव संकेत वही है। पॉजिटिव संकेत आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में हमें देखना चाहिए। इसलिए भी देखना चाहिए कि पेट्रोल के साथ साथ एथेनॉल में और एथेनॉल के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन में जो वर्क करने वाली कंपनियां हैं, सिलेंडरों में, गैस में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, वो ये है। ये तो एथेनॉल बना कर देंगे। इसके अंदर जो छूट हुई है 18% से 5% की, हाँ वाकिफ है, क्योंकि अब ये ज़्यादा इसका उत्पादन करेंगे। और जब ये ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ये तेज़ी मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं लग रही है, क्योंकि वो तब तेज़ी आएगी जब ये बना कर रिफाइनरी वाली कंपनियों को देंगे। समझ रहे हैं सर? मैं आज ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं, शुगर सेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आपको रेणुका शुगर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, प्राज इंडिया हो गया, इन पे नज़र रखनी, क्योंकि एथेनॉल का वो कर रहे हैं। फिर जो मिश्रण करने वाली चीजें होती हैं वो तो फिर पेट्रोल वाली कंपनियां करेंगी। इसको आपको समझना पड़ेगा। नितिन गडकरी ने अभी 2 से 3 हफ्ते पहले कहा था कि वो पूरे इंडिया में, इंडिया के आसपास वो लगवाने वाले क्या हैं? एथेनॉल पंप होता है, एथेनॉल पंप इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वो। ये बीते 2 से 3 हफ्ते पुरानी बात है। ये भी आपके लिए मैं खोज के लाया हूँ। तो कहीं ना कहीं एथेनॉल छाएगा और उसकी वजह से शुगर सेक्टर में 40% और 60% आने वाले दिनों में आपको आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल में उजाले देख लेने चाहिए। ये सारी रूपरेखा ये वैसे मैं पहले भी आपके लिए बना चुका हूँ। बहुत ज़्यादा कवर किया मैंने इस शुगर सेक्टर को आपके लिए कि भाई इस तरीके से भी ये वर्क होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको प्राज इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रेणुका शुगर, इन पे ध्यान केंद्रित करने का मकसद यही है कि उजाले जब निकल कर आएंगे तो इन्हीं कंपनियों से आएंगे। और मैंने कहा था कि अगर पेट्रोल वाली कंपनियां लॉस कर रही है तो वही कंपनियां, सरकार, उन्हीं कंपनियों को सरकार मदद भी कर रही है, जिस तरीके से ये काम होने वाला है।
तो कहीं कोई जाने वाला नहीं है सर। हमारी सोच जो है हमें ले जाने वाली है वहाँ, तो उस सोच पर चलते रहिए और अपने को पॉजिटिव करते रहिए। मैं आपको बता दूँ तो सुजलॉन एनर्जी अपने घर बदलने के लिए तैयार हो रहा है, फिर भी ज़्यादा शेयरों के साथ नहीं, क्योंकि घर बदलने का मतलब ये नहीं कि ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले दिनों में देगा, बल्कि ये देगा सालों बाद। तो सालों की सोचकर सुजलॉन में हमें रहना पड़ेगा और दिलीप बिल्डकॉम यानी कि DBL में अपनी नज़रों को उजाले अपने द्वारा रखिए, उसमें सर्च कीजिए, हफ्ते तक उस शेयर को देखिए, क्योंकि ये शेयर अब फोकस में आने वाला है। ये मैंने आपको बता दिया। अब लोग कहते हैं सर नए नए शेयरों के बारे में बताएं। सर शेयरों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, पर उन शेयरों के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते। लोग सुनना उनके बारे में चाहते हैं सुजलॉन, यस बैंक, आइडिया, GTL इंफ्रा, तो उन्हीं में लोग ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो अलग हटकर अपनी सोचों को डेवलप करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए सर, रेणुका शुगर पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। चीनी के साथ साथ वो अपनी चीज़ों को एथनॉल पर भी लेकर आएंगे, ये मैनेजमेंट ने उनके बोला था। अगर शुगर सेक्टर में तेजी आ रही है, दूसरी तरफ आपको IOC, BPCL, HPCL में गिरावट देखने को मिल रही है, तो लेकिन मुख्य काम वो भी एथनॉल में करेंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।